महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर शरद पवार ने बयान दिया कि हमें पता नहीं, ये उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद पर शरद पवार का बयान आया और शरद पवार ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। शरद पवार ने यह भी कहा कि दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आए, यही अजीत पवार की इच्छा थी। इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब यह होगा या नहीं होगा इसकी मुझे जानकारी नहीं। विलय को लेकर सकारात्मक चर्चा की बात कही। अशी चर्चा आहे की दिल्लीमध्ये सुप्रियाताईंना स्थान दिलं जाईल केंद्रामध्ये मोठ्या पदावर आणि राज्यामध्ये रोहित पवारला मंत्रिपदावर घेतलं जाईल। अशी चर्चा सर, आपने बताया कि आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था एनसीपी के नेता। कॉन्फिडेंस में सुनेत्रा पवार का नाम आगे ढकेलने से हमारा कॉन्फिडेंस में फांसी की उनकी जीवन है, हमारे अलग है। पर क्या आपके परिवार के हैं, आपका परिवार इसमें काफी क्लोजली इन्वॉल्व है? परिवार के समस्या हो तो साथ देने के लिए है, अगर बाकी परिवार के सुने। पर क्या आपको कोई ऐतराज है सुनेत्रा पवार जी का नाम आगे ढकला गया? सर्व मंत्रिमंडळाचा आज शपथविधी होतोय, घाई शपथविधी केला जातोय। आपलं काय मार्गदर्शन? पक्षाने जे काही ठरवलं त्याची पद्धती पक्षाने दिसते। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ओमकार, अजीत पवार के निवास के बाहर से। ओमकार, अभी शरद पवार का यह बयान आया कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनसे सहमति भी नहीं ली गई और उन्होंने ये भी कहा कि अब दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आए, लेकिन अब क्या होगा आगे ये उनको नहीं पता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या इसका अब मतलब निकालना चाहिए? तो अभी मैं गोविंद बाग, जो शरद पवार का बारामती का निवास है, उसके एग्जैक्टली बाहर खड़ा हूँ। लोग उन्हें मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली थी, शाम को शपथ विधि होगा, उससे पहले पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। जब शरद पवार ने ये बयान दे दिया कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने वाली है, वो शपथ ले रही है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार को हमने ये भी पूछने की कोशिश की तो क्या आपको विश्वास में लिया है, नहीं लिया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो कोई बात ही नहीं हुई है। तटकरे, यानी सुनील तटकरे, जो अजीत पवार के पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है और वर्किंग प्रेसिडेंट है यहाँ, प्रफुल्ल पटेल, तो उन दोनों ने ये सब कुछ तय किया है। क्योंकि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, सुनेत्रा पवार के साथ ना ही मेरी कोई बातचीत हुई है, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया है। फैमिली में कुछ अलग बात हुई, लेकिन शरद पवार का ये क्लियरली कहना है कि वो पॉलिटिकल बात नहीं थी। तो राजकीय जो कुछ भी अभी एडजस्टमेंट्स है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स, वो तो प्रफुल्ल पटेल और तटकरे ही कह रहे हैं। लेकिन और अहम बात उन्होंने ये कही कि 12 तारीख को अजीत पवार और ये दोनों राष्ट्रवादी यानी कि जयंत पाटिल, इन दोनों की चर्चा चल रही थी और आने वाले 12 तारीख को हम लोग साथ में आने वाले थे। 12 तारीख ये खुद अजीत पवार ने तय की थी, लेकिन अब ये दुर्दैवी घटना के बाद मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, या फिर मुझे पता नहीं है, ऐसे शरद पवार कह रहे हैं। तो शरद पवार ने ये क्लियर कर दिया है कि ना उन्हें कॉन्फिडेंस मिला गया है। बड़ी खबर बताई ओमकार की 12 तारीख को सब साथ में आने वाले थे, ऐसा अजीत पवार की तरफ से कहा गया था, और अब होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।